GM उर्दू क्लास में जैसा मैं अपने नाजरीन को इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात पहुँचा रहा हूँ कुछ अरसे से, कि किस तरह हम बिजली के आलात को सही ऑपरेट कर सकते हैं, उनके नुकसान से बचा जा सकता है और उनसे ज़्यादा इस्तेफादा किस तरह कर सकते हैं। आज मैं टोटल घर के जो बिजली के आलात हैं, बाज़ दफ़ा खुसूसन फंक्शन पे या गर्मियों में हम देखते हैं कि हमारे घर के पंखे भी और लाइट्स भी और एयर कूलर भी चल रहे होते हैं, और हम गर्मियों में ख़ास तौर पे फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मोटर भी चला देते हैं, और मोटर के साथ साथ बार बार ज़रूरत पड़े तो बिजली वाली इस्त्री भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उनमें से सबसे जो हैवी हैं, मसलन अगर तरतीब दी जाए तो इस्त्री कम से कम आपकी मैक्सिमम देखा है कि 1000 वाट की 800 वाट की इस्त्री होती है, और पंप भी 600 वाट 800 वाट 1000 वाट तक होती है मुख्तलिफ पंप। और इसी तरह पंखा हुआ, एयर कूलर हुआ, लाइट्स हुई, और बाज़ ओवन और माइक्रोवेव भी होते हैं। तो इनको हमने किस तरह मेंटेन करना है? कोशिश करें कि जब आपकी इस्त्री चल रही हो घर में तो लाल पंप या कोई भी मोटर ना चलाएं, दोनों इकट्ठी ना चलाएं। अगर आपकी लाल पंप चल रहा है तो इस्त्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें लाल पंप, और साथ उसके फ्रिज को भी बंद कर लें। एक तो आपके फ्रिज और स्टेबलाइजर को रेस्ट मिल जाएगा, दूसरा आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन पे, मीटर पे, आपकी वायरिंग पे लोड नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप मेंटेन करेंगे तो आपके यूनिट भी कम इस्तेमाल होंगे, बिल भी कम आएगा, और आपकी घर का सर्कल भी चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता था, आप समझ गए होंगे कि कोशिश करें इस्त्री और लाल पंप और फ्रिज इकट्ठा ना चलाएं, क्योंकि फ्रिज 24 आवर चल रहा होता है। तो जितनी देर में आपने मोटर चलानी है, ये कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, उस दौरान फ्रिज का स्विच ऑफ कर दें, और कोशिश करें एक्स्ट्रा लाइट और पंखे भी बंद कर दें। आपके पंखों की, लाइट की, सब की उम्र भी बढ़ेगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और मेन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब नहीं होगा।